नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि पहले भी आप लोगों के लिए भर्तियां आ चुकी है और इस बार फिर से आप लोगों के लिए भर्ती आ चुकी हैं। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम इस बार भर्ती का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। 128 वैकेंसीज़ है ITI वाले बच्चों के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो है पोस्ट दे रखी है, जिसमें यहाँ पर जो है ITI के इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे और वायरमैन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। समय व्यर्थ नहीं करता, इसी वजह से पहली ट्रेड को मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो बच्चे ITI से नहीं हैं या जिनकी ट्रेड नहीं है, वो 10th बेस पर MTS का फॉर्म डाल सकते हैं। उसकी भी यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इन्होंने फ़ी बहुत ज़्यादा रखी हुई है। फ़ी देखकर आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है अजीब सा लगेगा कि इतनी ज़्यादा फ़ी इन्होंने क्यों रखी है। 1100 के आसपास फ़ी रखी हुई है, जिसे अभी नीचे आपको दिखा दूंगा, बल्कि हो सकता है कि ज़्यादा भी। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर वाली पोस्ट के लिए। और देखो, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल का। मैंने एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज़ को चुनना आप लोगों के लिए शुरू इसलिए कर दिया है जब से MHD का नोटिफिकेशन आया है। उससे पहले मैं एक्सपीरियंस वाली भर्तियों पे बहुत ही कम फोकस करता था, लेकिन जब से MHD का नोटिफिकेशन आया है कि जितने भी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस किया, उनका अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे कैलकुलेट होगा। इसी वजह से मैंने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आप लोगों को दिखाई देगी। स्टेनोग्राफर भी है, टाइपिंग अलग क्राइटेरिया मांगा हुआ है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोपा वाले बच्चे बोलेंगे हमारे लिए है या नहीं है, तो कोपा वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज़ नहीं है। एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, टेलीग्राम पे नोटिस दे दूंगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल सके। MTS की 19 वैकेंसी है। अगर आप ITI की यहाँ पर पोस्ट नहीं देख रहे, आपकी ट्रेड नहीं है या फिर आपने वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी, तो 10th बेस पे MTS का फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज आप लोगों को पोस्ट की दिख जाएगी। मैं धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि किसके लिए कैसे आप लोगों को क्या क्राइटेरिया रहना है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लम्बर और टेक्नीशियन वाली जो कैटेगरी है। अब देखो, प्लम्बर नाम जो दे रखा है ना, कई बच्चे बोलेंगे कि सर जी प्लम्बर नाम दे रखा है तो क्या हमारे लिए यहाँ पर प्लम्बर की भी वैकेंसी रहेगी? तो भाई देखो, ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है। खाली 2 ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन को मौका दिया है। इन्हीं को प्लम्बर का भी काम करना पड़ेगा, वायरिंग का भी और इंस्टॉलेशन का भी। एक यहाँ पर जो है 10th पास आपको होना है, आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पर एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर जो है फील्ड में आपके पास होना चाहिए। तो आप लोगों का रहना खाना सब कुछ एक ही जगह पर होता है अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। एज 18 से 40 साल है, एज का कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे कि सर जी बाहर से एक्सपीरियंस बनवा ले क्या? तो भाई वो नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से एक्सपीरियंस बनवाओगे तो जो आप लोगों का BGC होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें आप लोग फंस जाओगे। फिर उसका भुगतान आप लोग जानते हैं कितना आप लोगों को करना पड़ेगा। इसी वजह से जो है थोड़ा सा इस चीज़ों से बच के रहें। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिन बच्चों की वैकेंसीज नहीं दिख रही है वो MTS के लिए अप्लाई करो। MTS के लिए यहाँ पर 10वीं पास रखा है। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं कितना है। एज आप लोग 18 से 30 साल देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल स्टेट्स में आप लोगों को जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे इसके। तो इसी तरीके से जो नवोदय विद्यालय समिति है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो ये जो है आप लोगों का इन्होंने पोस्ट वाइज सिलेबस रखा हुआ है। जैसे स्टाफ नर्स का था, उसके बाद यहाँ पर ITI वाले बच्चों का नॉन टेक्निकल टेक्निकल सिलेबस मिक्स रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अगर आप रिटर्न क्लियर करते हैं फिर आप लोगों का DV होगा और यहाँ पर फिर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा। तो ये कंडीशन इनकी तरफ से रखी हुई है जो आप लोगों को फुलफ़िल करने पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर में आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर का क्राइटेरिया रखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में देखें, आप लोगों का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में देखें, जिसमें आप लोगों का जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 15-15 ईच क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जो आपकी ट्रेड से होगा 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। टोटल आपके 120 नंबर, 120 क्वेश्चन और समय आप लोगों को मैंने बता ही दिया। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर है,
और यहाँ पर जो है आप लोगों का मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फिर क्राइटेरिया दे रखा है। तो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हुआ आया हूँ, नॉन टेक्निकल पे ध्यान देते रहो, एनसीईआरटी पे फोकस करते रहो। टेक्निकल आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है ही। जब आप लोगों के लिए इस तरीके की भर्ती आएगी तो आप लोगों को बहुत यहाँ पर फ़ायदा होगा। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप देख सकते हैं, बच्चों को लूटने का काम थोड़ा सा कर रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इतनी भर्ती निकाली है, बच्चे बड़ी मात्रा में फॉर्म इसका डालेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आऊँगा इस पर जिसमें हमारे ITI वाले बच्चे प्लम्बर कम जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर इनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, जो जनरल EWS OBC हैं। और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल मिला के 1000 रुपये फ़ीस हो गई। और जो यहाँ पर जो है फीमेल स्टाफ है उनके लिए 1500 हो गई। उसके बाद जो है SC ST PWD के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ओनली प्रोसेसिंग फ़ी है जो 500 रुपये इन्होंने रखी हुई है। तो ये फ़ी का क्राइटेरिया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये आप लोगों को कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है ये किसी भी जवाहर विद्यालय में आप लोगों को भेज सकते हैं, तो ये इनकी कंडीशन होती है। बाकी जब फॉर्म आएगा तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही। फॉर्म आने दीजिए, तब हम देखते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया एक्चुअल में रहेगा। साइट पे जैसी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस नोटिस को टेलीग्राम पर चैट वाले ग्रुप में आपको देखने को इसकी अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद टेक्नीशियन के नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। रेलवे की तैयारी आपकी चली रही है। इसरो की टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी 5 ट्रेड के लिए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर की नहीं, प्लम्बर और कारपेंटर की। तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ED है, जितना मुझसे हो सकता था हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लोगों के लिए कंटेंट मैंने जनरेट किया है, सो दैट आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें, ठीक है। जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, नोटिस को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। जैसी भर्ती का जो आप लोगों के लिए फॉर्म चालू होगा वैसी आप लोगों को इसकी जानकारी और भी सही तरीके से मिल जाएगी। धन्यवाद।